हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 विषय राजनीति विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। कक्षा 11वीं विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शांति से क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास प्रतिवेदन किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बंधुआ मजदूरी क्या होती है? उदाहरण लिखिए। यदि राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के बीच किसी प्रकार का कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसकी सुनवाई कौन सा न्यायालय कर सकता है? तो ये 5 एक अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपको 2 अंक वाले यहाँ पर प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, सामाजिक समानता का क्या अभिप्राय है? आर्थिक असमानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वयस्क होने पर भी कुछ व्यक्ति मताधिकार से वंचित क्यों रहते हैं? 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान की संशोधन विधि की 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर 6 से 10 तक 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं और इसी के अनुरूप आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मिलता जुलता आपको क्वेश्चन करना है। इसके और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक समानता का अभिप्राय, आर्थिक समानता, वयस्क होने पर कुछ व्यक्ति मताधिकार से वंचित क्यों रहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, भारत के संविधान की संशोधन विधि की 2 विशेषताएं बताइए। उसके बाद है यहाँ पर 4 अंकों वाले प्रश्न पूछे गए, तो इसमें आपको किस तरह से प्रश्नों को तैयार करना है। 4 अंकों में 11 से लेकर 16 तक यहाँ पर 4 अंकों का प्रश्न दिया गया है। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिसमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। शरणार्थियों की समस्या क्या है? वैश्विक नागरिकरण की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती? तो 11वां और 12वां यहाँ से देख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों को 100 उदाहरण द्वारा आपको प्रकाश डालिए। किन परिस्थितियों में युद्ध न्यायोचित होता है? इसको बताना है आपको। किन जो परिस्थितियां होती है उसमें युद्ध न्यायोचित होता है। विकास की किन्हीं 4 उद्देश्य को आपको बताना है। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के उपाय बताइए। तो यहाँ पर आपको 4 अंकों वाले 6 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद है 17 से 21 तक यहाँ पर 5 अंकों का प्रश्न दिया गया, साथ में इसमें आपको अथवा भी दिया गया है। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 18वां प्रश्न है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 18वां प्रश्न अथवा सहित आपको दिया गया, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है? स्वतंत्रता के महत्व को समझाइए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर देखते हैं। 73वीं संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का कमजोर वर्गों के लिए किस तरह बदला है? स्पष्ट कीजिए। स्थानीय स्वशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 19 का आपको अथवा दिया गया। राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। अथवा पर भारत के राजनीतिक मानचित्र पर द्विसंरचनात्मक वाले प्रांत राज्यों को समझाइए, यानी कि दर्शाइए। ये क्वेश्चन है, राज्यसभा के कार्य और शक्तियों का वर्णन भारत के राजनीतिक मानचित्र में द्विसंरचनात्मक वाले प्रांतों को दर्शाइए। उसके बाद इसको आपको मानचित्र पर दर्शाना है। कावेरी जल विवाद से संबंधित 2
राज्य आपको दर्शाना है। अगर इनका उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। तो यहाँ पर भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। भारत के कावेरी जल विवाद से संबंधित 2 राज्य, नर्मदा जल विवाद से संबंधित 3 राज्य, इसको आपको मानचित्र पर दर्शाना है। अथवा पर दिया भारत के मानचित्र में केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाइए तथा 2000 में बने राज्यों को दर्शाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद है 22 से 27 तक यहाँ पर 6 अंकों का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इसमें आपको कौन से प्रश्नों को याद करना है, न्याय के सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए, सामाजिक न्याय की विशेषताएं लिखिए, 22वां प्रश्न हो गया। 23वां प्रश्न है अधिकार व कर्तव्य के संबंध को स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न दिया गया है। मानव अधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा की विशेषताएं लिखिए। 24वां प्रश्न है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आधुनिक समय में धर्मनिरपेक्ष राज्य की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद है आपके 25वां प्रश्न भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। नीति निर्देशक तत्व क्या है, क्या निर्देशक तत्वों की सूची में मुख्य बातें क्या है। उसके बाद है आपका 26वां संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका में आपको अंतर लिखना है, प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार लिखना है। तो ये दोनों ही प्रश्न, चाहे वो राज्यसभा के कार्य और शक्ति और साथ में इसमें राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है तथा निरंकुश सत्ता लगाता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पूरा आप लोग देख लीजिए अपनी बुक से तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अथवा पर दिया गया है संविधान के दर्शन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 27 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्नों को तैयार करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक इसी से आप बना सकते हैं। किस तरह से प्रश्न पूछा गया और किस तरह से प्रश्नों को पूछा जाता है, ये आपको यहाँ से तरीका मालूम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।